सबके बीच जो उनकी गरिमामय उपस्थिति है, अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। नमस्कार। कहा गया है कि इतने हिस्सों में बट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कह दिया। ये निर्णय आसान नहीं था। जिस पद पर मैं हूं, उस पद पर एक किताब का विमोचन करना, कहीं से भी कोई टिप्पणी आ सकती है। बहुत चिंतन के पश्चात और किताब का अध्ययन करने के पश्चात मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए, पर निमंत्रण स्वीकार करने में मैंने एक सेकंड नहीं लगाई। मुझे यह नहीं पता था पुस्तक में क्या है, मुझे पता था हालात क्या हैं, बदलाव क्या हुआ है, जमीनी हकीकत क्या है, और मैंने अंदाजा लगाया कि पुस्तक में वही होगा, वही है। श्री बंडारू दत्तात्रेय, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा, he has let out a secret today. He knows the Honorable Chief Minister for more than 3 decades, 1991 से। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, 7 फेरे तो लिए नहीं, 7 वचन भी नहीं लिए, पर 7 सिद्धांत बता दिए। और वे सातों के सातों सिद्धांत सात्विक हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अति आवश्यक हैं। मुझे 2013 के अंत में किसी ने पूछा, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये नाम किसी को नहीं पता था और मैं भविष्यवाणी नहीं करता। चुनाव चल रहा था 2014 के बाद। मैंने कहा, मनोहर लाल जी खट्टर जी के चांस मुझे कुछ ज्यादा लगते हैं। तो एक ने कहा कि आपको ये कैसे पता? मैंने कहा, चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर सिर्फ उनको ही दे रखा है, और किसी को नहीं दे रखा था। मेरा इनसे परिचय लंबा है और गहराई का है, पर इन्होंने जो हरियाणा में किया, काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हरियाणा प्रांत आज के दिन देश में रोल मॉडल है फॉर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका एक दृष्टिकोण भी देखिए आप। बहुत मुश्किल है मोह को त्यागना। हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा, पर हम वर्षों की तैयारी करते रहते हैं। बट फॉर हिम द प्रिंसिपल इज ऑल फॉर द स्टेट, ऑल फॉर द पीपल एंड नथिंग फॉर हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। श्री राजेश खुल्लर, आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि इन्होंने अपने भाषण को बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स रखा। आई ग्रेटली कमेंड इट। आज के दिन आवश्यकता है टू बी ब्रूटली फ्रैंक, टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट सो दैट इट परमिएट्स। इनकी शिक्षा दीक्षा देश में भी हुई है, विदेश में भी हुई है।
दुनिया के प्रेस्टिजियस हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में हुई है। आई नो हिम फॉर लॉन्ग, आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हिज काउंसिल। जिस तरीके से इन्होंने कहा है, मैंने निश्चय किया है कि संसद टीवी पर, ऑफ विच आई एम द चेयरमैन, इनका एक बहुत अच्छा उद्बोधन हम तैयार करेंगे, सो दैट पीपल कम टू नो अबाउट इट। आज के दिन एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। कंसेप्ट इज डिफिकल्ट, आइडिया इज डिफिकल्ट। आदमी प्रोडक्ट से मोटिवेट नहीं होता है। द पर्सन इज इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड बाय अ कंसेप्ट। जैसे राष्ट्र भावना आनी चाहिए, फिर तो आ जाएगी, एक बार जागृत कर दोगे तो इन्होंने कहा कि मैंने समय को ज्यादा लिया है। एक्चुअली इन्होंने समय ज्यादा लेने के बाद कहा मैंने समय ज्यादा लिया है। ये अधिकारियों की बहुत बड़ी काबिलियत भी है और इसकी ट्रेनिंग कई जगह दी जाती है, पर मसूरी में खास तरीके से दी जाती है। वहां का वेदर काफी अच्छा है। श्री आर के पंचनंदा जी, इन्होंने मेरे से कोई पहल नहीं की धर्मवीर जी, मैंने पहल की इनसे जान पहचान करने की, और वो विचित्र कहानी है। मुझे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो वहां जाकर मैंने देखा किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसको पश्चिम बंगाल की ज्यादा जानकारी हो। तो पता लगा ये वो कमिश्नर कलकत्ता रह चुके हैं पुलिस के। तो मैंने फोन किया, तो आई थॉट ही मस्ट हैव रिटायर्ड, ही मस्ट बी समवेयर एल्स। पता लगा ही इज इन हार्नेस, फंक्शनली इन सम पोजीशन। तब से मेरा परिचय है, मुलाकात भी होती रहती है। इनको जब देखता हूं तो मुझे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ममता जी भी याद आ जाती हैं, जिनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। कुलदीप अग्निहोत्री जी, जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर से मेरा काफी लगाव रहा है, तो मैं इनकी गहराई को जानता हूं। पर अग्निहोत्री जी ने जो आज अग्नि अपने को दिखाई है, उसका ताप हम सबको महसूस होगा, एंड इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। पर जब इन्होंने किताब के बारे में कुछ कहा है, तो मैं समझता हूं कि सामान्य पाठक जिसने किताब पढ़ी नहीं है, वो बेहिचक इस किताब के लिए अपना समय दे सकता है। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आपका जन्मदिन कल है। ऑनरेबल ऑडियंस, by virtue of being Vice President, I am Chairman of राज्यसभा। मतलब मुझे राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना मौसम में बदलाव सोमवार को ही आ जाएगा। We have General DP Watts, a very disciplined member। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके बारे में डिसिप्लिन नहीं कहूं वो डिसिप्लिन नहीं है। दयाल कार्तिकेय शर्मा जी, देन श्री किशन पवार जी, राज्यसभा से हैं। नायब सिंह सैनी जी, श्री रमेश कौशिक जी। मेरी राजनीतिक यात्रा में जब मैंने राजनीति पर शुरुआत की, दहलीज रखी उस जगह, उसमें जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा, वो आज के दिन सांसद हैं धर्मवीर जी। इनके क्षेत्र से मैं निकला, इनकी आवभगत देखी, इनसे इंस्पिरेशन लिया और बहुत पुराना नाता है। श्री कमल गुप्ता जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ हरियाणा। श्री मूलचंद शर्मा जी, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। श्री देवेंद्र सिंह बबली, जिनकी हाइट 6 फुट से ऊपर है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट पंचायत।
श्री बनवारी लाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ हरियाणा, इनको ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि देश में पहली बार कोऑपरेशन का अलग विभाग बना है। माननीय अमित शाह जी उसके मंत्री हैं। मैं स्वयं विधायक रह चुका हूं और विधायक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। आप भी रह चुके हैं रमेश जी। श्री नरेंद्र गुप्ता जी, एमएलए फरीदाबाद, श्रीमती सीमा तिरखा जी, एमएलए बडकल, श्री संजय सिंह, एमएलए सोहना। सब नाम लेने के बाद भी मैंने बहुत बड़ी गलतियां की होंगी, कुछ के नाम नहीं ले पाया हूं। तो जैसे हम बजट पास करते इसमें कहते हैं कि बाकी सबको बुलेटिन कर दो और टेकन टू बी पास्ड और द स्पीच टू बी रेड। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड वेरी डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, जब मैंने खट्टर जी को हाँ भर दी तो मुझे बताया गया कि उपराष्ट्रपति जो मेरे से पहले थे, जो राष्ट्रपति भी बने, मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन कर दिया और बड़ा भारी विवाद हो गया। और उस समय वर्तमान विदेश मंत्री उनके कार्यालय में थे। तो मैंने पद ग्रहण करते ही राय मांगी कि मुझे पुस्तक विमोचन के बारे में क्या करना चाहिए। तो बताया गया कि थंब रूल ये है कि नहीं करना चाहिए और आपको किताब रिसीव करनी चाहिए, उसमें खतरा कम है। पर जिंदगी में कुछ खतरे मोल ले लेना चाहिए, मैंने ले लिया है। हरियाणा की भूमि पर आया हूं, राम राम कहना मेरा फर्ज बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2023 को जब 5 शताब्दी का पीड़ा हमारी खत्म हुई, रामलला का अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब उन्होंने कहा राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सबके हैं। तो राम राम कहना बनता है। और ये कहते हुए मुझे आपको एक शुभ सूचना भी दे देनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, सूचना उन्होंने मुझे दी है। मैंने कहा कि आप राजनीति में हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, आपको ही ये सबको बताना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल चुका हूं, आप बताइए। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री LK आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। हरियाणा का नाम आते ही कृषि हो, रक्षा हो, खेल हो, हर जगह हरियाणा का परचम लहरा रहा है। मुझे कुरुक्षेत्र बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। वहां जाकर भी मुझे लगा और 22 जनवरी को भी मुझे महसूस हुआ और मैंने प्रतिक्रिया भी दी। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले लोग बहुत बुद्धिमान थे। जब उन्होंने संविधान की प्रति पर दस्तखत किए, उस मूल संविधान के अंदर 22 चित्र हैं। उसमें जिसको भाग 3 कहते हैं, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें राम, लक्ष्मण और सीता है और वो अयोध्या आ रहे हैं। कहने का मतलब देखिए उनका सोच कितना गहरा था कि 22 चित्रों में उन्होंने 5000 साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया और सीता, राम, लक्ष्मण का अयोध्या वापस आते हुए दिखा। और 22 जनवरी को यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जब मैं कुरुक्षेत्र गया तो फिर मैंने भारत के संविधान की ओर देखा और पता लगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो भाग 4 है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आज के दिन उभरते हुए भारत को आप देखेंगे तो जो परिकल्पना हमारी सांस्कृतिक विरासत में है वो पूरी तरह झलक रही है।
और भारत का अमृत काल आज गौरव काल है, ये हमारा कर्तव्य काल है और ये वो कालखंड है जिसमें भारत की वो मजबूत नींव भरी जा रही है जो ये सुनिश्चित करेगी कि 2047 का भारत, जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, विकसित भारत होगा और सबसे ऊपर होगा दुनिया में। हरियाणा ने एक कर दिखाया है, हरियाणा ने एक रास्ता दिखाया है। एक साधारण व्यक्ति बीमार होता है, उसका इलाज करना बहुत ठीक आसान होता है, बट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड द डिजीज इज कैंसरस, तो इलाज करना बहुत मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बात तब थी जब आम बालक और बालिका को लगता था कि नौकरी मुझे सही रास्ते से नहीं मिलेगी, नौकरी मुझे मेरी मेरिट पर, योग्यता पर नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए मुझे और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इट इज सूदिंग टू नोट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा महारत काम करने से पहले सबसे पहले वो लोग आपको चुनौती देते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि सत्ता में क्यों आए हो, दशकों की संस्कृति क्यों बदल रहे हो, दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आना है क्या, अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। बहुत बड़ी चुनौती है, परिवार में चुनौती है, समाज में चुनौती है, कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनौती है, इसे अलग हटना आसान नहीं था। पर जिस व्यक्तित्व ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार माना, ये कर दिखा दिया और ये संकेत हरियाणा में नहीं पूरे देश में गया है। आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की पहचान एक है और बहुत सी है, पर यह सबसे ज्यादा है कि अचानक अपॉइंटमेंट लेटर किसी के घर पहुंच जाता है और वो अचंभित हो जाता है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जो हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं भारत कितना बदल गया है 10 साल में। बदलाव के कुछ मुख्य कारण होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। पहला, भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था पूरे देश में। यदि अगर 10 साल से पहले का कालखंड देखेंगे, भारत 2 बातों के लिए खबरों में रहता था, स्कैम्स और दूसरा कि दुनिया की नजर में हमारी अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक थी। कहा जाता था कि भारत फ्रेजाइल 5 है। उन 5 देशों में भारत की गिनती होती थी जो दुनिया पर बोझ थे, बड़ी भारी चिंता के कारण थे। और हम कहां से कहां आ गए। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति हैं। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा, हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा और आने वाले 2 साल में, 3 साल में भारत दुनिया की 3री बड़ी महाशक्ति होगा। जापान और जर्मनी पीछे रहेंगे। इसका मतलब है कि करप्शन ईट्स इनटू डेवलपमेंट। करप्शन इज एंटीथेटिकल टू मेरिटोक्रेसी। एक ऐसा समय था कि बिना लाइजन एजेंट्स के, मिडलमैन के कोई काम सरकार में संभव ही नहीं था। और पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड with corrupt elements, liaison elements. They leveraged decision making through extra legal means. आज के दिन कहते हैं ना, गधे के सिर पर से सींग गायब हो गए। ये मिडलमैन बिल्कुल गायब हो चुके हैं, पावर कॉरिडोर्स में सैनिटाइज्ड। तो आज के दिन हमारे यंग माइंड्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को कितना बड़ा इकोसिस्टम मिल रहा है कि दे विल कॉम्पीट इन अ सिस्टम जहां करप्शन बिल्कुल नहीं है। विकास की दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि क्या कानून के सामने सब बराबर हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ। वी कैन नॉट थिंक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू सर्वाइविंग इन अ कंट्री जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। पर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, यह बात तो हाल के कालखंड में खत्म हुई है, वरना कुछ लोग सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा, हम तो कानून से ऊपर हैं, कानून हमारी मुट्ठी में है, कानून का शिकंजा हमारे गले तक आ ही नहीं सकता, कानून हमारे घर पर दस्तक दे ही नहीं सकता।
they have taken themselves कि we are fully immunized from wrath of law. अब ये बदल गया है। कानून का सामना सबको करना पड़ेगा। कानून का शिकंजा उसके घर जरूर पहुंचेगा, उसके गर्दन तक अवश्य पहुंचेगा जिसने कानून की अवहेलना की है। और हाल के घटनाक्रम ने दिखा दिया है कि यह जमीनी हकीकत है। इससे हमारे यंग माइंड्स का मनोबल बढ़ा है कि हम कानून में बराबर हैं। वरना कितना अजीब लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं, मेजॉरिटी देखती है कि ये कौन है। तीसरा, गुड गवर्नेंस हो गई, अच्छी पॉलिसीज हो गई, पर क्या हम डिलीवर कर पा रहे हैं? खुल्लर साहब का ये था, you must think big, must have a great idea, think out of the box, but don't allow the idea to be parked in your mind. A good idea parked in the mind of a brilliant mind is the greatest disservice to humanity. आज के दिन ये एग्जीक्यूट हो रहा है। किसने सोचा था कि राम मंदिर बनेगा? 5 शताब्दी की पीड़ा हमारे मन को कितना परेशान करती थी, पर 22 जनवरी को फलीभूत हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इट हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय राइटियसनेस एंड एज पर रूल ऑफ लॉ। कानून के अनुसार हुआ है और दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाला हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35 कैपिटल ए हमको कब तक परेशान करते रहेंगे। ये टेम्पररी आर्टिकल भारत के संविधान में कब तक रहेगा? 1963 की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि आर्टिकल हमको बहुत परेशान कर रहा है, ये कब खत्म होगा? उन्होंने अंदाजा लगाया और कह दिया, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, घिसते घिसते घिस जाएगा। 1963 में हमें कितना घिसा दिया, कितना परेशान कर दिया। द कंट्री वॉज वर्चुअली ब्लेड टू डेथ। आज के दिन हालात पूरे बदल गए हैं। चंद फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी लोग तरस रहे थे। आज जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भारत में क्या हो रहा है। अब लोगों को होने लग गया। जब चारों तरफ आंख फैलाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं 1989 में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था। मैंने देखा है कश्मीर में जाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ क्या सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा था जैसे शमशान हो। और अब देखिए कितने लाखों वहां पर टूरिस्ट गए हुए हैं, कितना विकास हो रहा है। मैंने वो दिन देखे हैं केंद्रीय मंत्री की हैसियत से, आई वॉज अ जूनियर मिनिस्टर, कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से फिजिकली उठाया गया, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखा गया ताकि हमारी आर्थिक स्थिति को कायम रख सकें। वी कैन सस्टेन आवर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल सिनेरियो। क्योंकि तब $1 बिलियन के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमारा फॉरेन एक्सचेंज झटके खा रहा था। नाउ इट इज मोर देन 600 बिलियन एंड वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। वर्ल्ड बैंक जो पहले कहता था और अपने पड़ोसी देशों को आज भी कहता है कि आप सुधारो, वो सब दुनिया को कहता है कि भारत इज अ रोल मॉडल। भारत की विकास दर दुनिया के लार्ज इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा प्रगति पर है, चीन से ज्यादा प्रगति पर है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या कहता है कि इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। खुल्लर साहब वर्ल्ड बैंक में रहे हुए हैं, इनको पूरी दुनिया का ज्ञान है। इनके कुछ विचार जो आपको थोड़े से लगे होंगे अजीब, अजीब नहीं है, दे आर नेसेसरी। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट टू फॉलो देम। कोई भी काम एडहॉक तरीके से नहीं हो सकता, कोई भी काम एक व्यक्ति की चाह पर नहीं हो सकता। बिग वर्क हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सिस्टमिक मैनर। देयर हैज टू बी अ सिस्टम इन प्लेस। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारत पूरी तरह से बदल गया है। मैं पिछले 5-6 महीने की बात करूं
या 1 साल की करूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम 23 अगस्त को क्यों याद करते हैं? बिकॉज इट इज स्पेस डे। ऑन 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून, और चांद के उस हिस्से के ऊपर चंद्रयान 3 लैंड किया। कोई देश आज तक वहां लैंड नहीं कर पाया है। तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा की भूमि पर अंकित हो गए। ये इसरो की करामात है। अमेरिका का सैटेलाइट हो, यूके का सैटेलाइट हो, सिंगापुर का सैटेलाइट हो, इसरो आसमान में उनको प्रोजेक्ट कर रहा है। दैट इज आवर अचीवमेंट। कुछ लोग चर्चा करते हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि जो विक्रांत पुराना था, नया विक्रांत भारत में बना है। गत वर्ष ही उसको समुद्र में उतारा है। तेजस विमान यहां बना है, हेलीकॉप्टर यहां बनते हैं। इतनी बड़ी विकास यात्रा हो रही है देश में, और हरियाणा अग्रणी है इस मामले के अंदर। तो मेरा खास तौर से आपसे अनुरोध है कि कुछ लोग, भ्रमित लोग, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, जब भारतीयता का मामला आता है, राष्ट्र भावना से वो ओतप्रोत नहीं है। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी इंस्टीट्यूशंस को टेंट करना चाहते हैं, टार्निश करना चाहते हैं, डिमीन करना चाहते हैं, देश में बाहर भी। आज के दिन किसी भी भारतीय को चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के तत्वों पर कुठाराघात होना ही चाहिए। भारतीयता हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं। वी आर प्राउड इंडियंस। वी टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक एक्सपोनेंशियल फिनोमिनल ग्रोथ। मतलब आप देखिए कि विकास में कितना जबरदस्त हो रहा है। सोचते थे कि ऐसी सड़कें हमारे होंगी, दुनिया सोचती है कि भारत जैसी सड़कें हमारे होंगी, आज उल्टा है। लुक एट आवर एयरपोर्ट्स, लुक एट आवर रेलवे स्टेशंस, लुक एट आवर कन्वेंशन सेंटर्स। यशोभूमि एक ऐसी जगह है जहां 3000 से ज्यादा कार पार्क कर सकते हो और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम कर सकते हो। वो कार्यक्रम करने के लिए पहले अपने लोगों को विदेश जाना पड़ता था, क्योंकि यहां व्यवस्था नहीं थी। और जहां तक ह्यूमन रिसोर्स की बात है, दुनिया की आबादी, आधी आबादी को आप अलग रखोगे, अलग थलग रखोगे तो प्रगति नहीं हो सकती। हरियाणा बिकेम अ रोल मॉडल स्टेट अंडर मनोहर लाल जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पराकाष्ठा पर चला गया। वो सितंबर 20-21 2 दिन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई। अब महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में 1/3 रिजर्वेशन मिला है। वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल है। कहने का अर्थ यह है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा है, उसमें भी 1/3 महिलाएं होंगी। आप अंदाजा लगाइए, सोच लगाइए कि हरियाणा विधानसभा के अंदर 1/3 महिलाएं तो निश्चित रूप से होंगी, और 1/3 से ज्यादा भी होंगी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में भी लड़ सकती है। यही हाल देश की लोकसभा का होगा। ये इतना बड़ा बदलाव आया है, दुनिया आश्चर्यचकित होगी। 26 जनवरी को जो नजारा देखा, नारी शक्ति का कितना बड़ा प्रदर्शन था। आर्मी, डिफेंस, नेवी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पायलट्स, जबरदस्त था। लोग दंग रह गए बिल्कुल ही कि इनमें कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, ये ऊपर आ रही है। और यही कारण है कि इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है, दूरदर्शिता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि चूल्हा है, फूकनी है, आंखों में आंसू हैं माताओं, बहनों, दादी, नानी के, तो उन्होंने 10 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन फ्री दिए। 10 करोड़। आज के दिन 10 कहते ही करोड़ ही मान लेना चाहिए, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है। रणवीर जी, आपको याद होगा, 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एमपी को। वो अपने आप को बादशाह मानता था कि 1 साल में मैं 50 गैस कनेक्शन दे रहा हूं। ये 10 करोड़ कनेक्शन नहीं है, ये फ्री है। कनेक्शन हर जगह है। आज के दिन सोच क्या है कि हर घर शौचालय,
सोचते हुए डर लगता है कि 140 करोड़ की आबादी में क्या ये संभव हो पाएगा? ये हो गया है। हर घर नल होना, नल में जल होना, ये सोचा था। अब वो मापदंड नहीं रहा कि कितने विलेजेज इलेक्ट्रीफाइड हैं, मापदंड है कितने घर इलेक्ट्रीफाइड हैं। कुछ इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो गई, जैसे बिचौलिए खत्म हो गए थे, मिडलमैन। उसी तरीके से हम कहते थे भाई जनरेटर ले लो, इन्वर्टर ले लो, अब वो डिक्लाइनिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है। इतने बड़े बदलाव के अंदर हरियाणा जैसी भूमि, जिनके युवकों ने, युवतियों ने देश में स्पोर्ट्स में डंका बजा रखा है। पिछले महीने मेरे से हरियाणा के अखाड़ा के कुछ लोग मिलने आए, मैं दंग रह गया। उनका कितना इतिहास है, कितने सार्थक काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि युवकों में, युवतियों में आज के दिन जो प्रवृत्ति आई है ड्रग्स की, दैट इज द मोस्ट इंपैक्टफुल मैकेनिज्म जो अखाड़े हमारे काम कर रहे हैं। हरियाणा के अखाड़ों में हमें और विश्वास करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। उनके जो गुरुजन आए, मेरे से चर्चा की, तो मैंने वैसे ही किया जो आज इस कार्यक्रम में कर रहा हूं। मुझे कहा गया वी आर आउट ऑफ टाइम। मैंने कहा वी आर नेवर आउट ऑफ टाइम व्हेन द टाइम इज बीइंग वेल यूटिलाइज्ड। कि मैंने हमारी संस्कृति देखिए, खाप की पृष्ठभूमि में जाइए, खाप सकारात्मक है, गहराई का सोच है। अपने इन चीजों का असेसमेंट इक्की दुखी घटनाओं से नहीं कर सकते, और ये हरियाणा की खासियत है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने धन्ना जाट भगत के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और राजस्थान में जहां वो जन्मे थे वो लोग जाग गए। उन्होंने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाजी मार ली, अब आप हमारे आइए। मैं वहां गया और वहां बैरवा जाति के एक व्यक्ति ने मुझे रिसीव किया और दोबारा मिलने आया कि मैं राजस्थान का उप मुख्यमंत्री हूं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं जो चंडीगढ़ के अंदर हुई। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं, तो मैंने सबको कहा कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं, जिसको अपने एल्यूमिनाई एसोसिएशन कहते हैं अंग्रेजी में, आप कुछ योगदान कीजिए। और सबसे बड़ा योगदान अपने क्या मानते हैं कि आर्थिक योगदान तो कीजिए। मेरे हिसाब से आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अग्निहोत्री जी बता देंगे सर्वश्रेष्ठ है आप दर्शन दीजिए, आप ज्ञान दीजिए, आप जुड़े रहिए। तो एक व्यक्ति ने 3.5 करोड़ रुपए दिए। वो जाने लगे तो उनको बुलाया गया कि आपको एक मेमेंटो देना है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए है क्या? मैंने कहा मान्यवर, देश बदल चुका है। देश के 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं आज के दिन जिन्होंने पूछा क्या मुझे बनाया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, यादव साहब मध्य प्रदेश के अंदर, और छत्तीसगढ़ के अंदर। कहने का मतलब आज के दिन एक ही चीज है, योर मेरिट, नॉट योर फैमिली। और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि हमारे लिए तो पूरा विश्व एक कुटुंब है। आई डोंट वांट टू बी आउट ऑफ टाइम, विच आई एम ऑलरेडी। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे धर्मपत्नी ने कहा कि आप लंच कहाँ करोगे? मैंने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा वहां पहुंचते ही सूरजगढ़ मेले का तुम फायदा उठा, लगातार अटेंड करती रहती है मेले को। मेरा लंच कहाँ होगा मुझे नहीं पता, कि कार्यक्रम कितना लंबा चलेगा मुझे नहीं पता। तो बोले आपका तो प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा जो प्रोटोकॉल है तो उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन इस किताब का विमोचन कर रहा हूं। दूसरा, इस किताब के ऊपर जिन जिन महानुभावों ने कुछ लिखा है वो पढ़कर आया हूं मैं, क्योंकि पहले प्रतिलिपि मंगा लेते हैं। फिर जिन जिन्होंने लिखा है अंदर मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूं अब तक, पर मैंने देखा किस किस ने क्या लिखा है। Ladies and gentlemen, it's a great occasion for our nation, particularly for state of Haryana. बहुत promising state है।
Gurgaon is showcasing India to world. भारत इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए गुरुग्राम इज अ मैच टू मुंबई। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, ऐसे राज्य के शासन के बारे में जहां का किसान और जवान हमें हमेशा हमारा सर ऊंचा रखने के लिए आदर्शवादी है, मुझे लगता है मैं सही जगह पर आया हूं, सही समय पर आया हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है और ये सही समय है। ये भारत का समय है और ये समय हमारे हर नवयुवक और नवयुवती के लिए प्रतिभा दिखाने का समय है। लेट अस हेल्प देम। आई विश यू ऑल वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।